में हो रहा है, जिसने हर वो कोशिश की, जिसने जान की बाजी लगा दी, जिसने अपने ऊपर में हर वो डिपार्टमेंटल एक्शन था जो नहीं सहना था, उसको क्या जरूरत थी मुझे? मेरे जीवन में सब बढ़िया चल रहा था, भगवान के दिए हुए सब कुछ है मेरे पास में, माँ बाप हैं, परिवार है, खुशी है, अच्छा खासा धन दौलत भी है, आप लोगों का आशीर्वाद भी है, चैनल्स भी हैं, बढ़िया काम चल रहा है। मुझे क्या जरूरत है यहाँ पर कूदने की? क्या जरूरत है मुझे मेरे भाई 31 जुलाई में जाकर के अपने ऊपर में लाठी खाने की, जाकर के FIR करने की वहां पे अपने ऊपर में? ठीक है, 3 अगस्त की अगर हम बात करें, 3 अगस्त में हमने ज्ञापन दिया, हमने थाली बजाया, हमने कैंडल मार्च दिखाया। लोग कहते हैं रील रील रील, आप मेरा थाली बजाने का एक भी वीडियो ला करके यूट्यूब पर दिखा दो, आप मेरा कैंडल मार्च का एक भी वीडियो ला करके दिखा दो, जबकि ये वो प्रक्रिया थी जिसमें पूरे आदित्य रंजन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, पूरे भारत के लोग इसके अंदर में सम्मिलित थे। जो जहां जहां पर ज्ञापन दे रहा था, जो जहां जहां थाली बजा रहा था, जो जहां जहां कैंडल मार्च निकाल रहा था, अपनी अपनी वीडियोस निकाल करके यूट्यूब पर पोस्ट करके सरकार तक बातें पहुंचा रहे हैं। और आज यही ज्ञापन का दूसरा नाम लोग दे रहे हैं CGI, और बढ़िया कदम है, मैं इसको बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूं और ऐसा करना भी चाहिए। अगर जो भी आप कदम उठा सकते हैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाने को, आप पहुंचाइए, आपके साथ में गलत हो रहा है। 8 अगस्त के दिन में मेरे भाई एक एक्सपोज ऐसी वीडियो लेकर के आते हैं जिसके ऊपर में 3 अलग अलग कंपनी से मेरे भाई जो है प्रॉब्लम आती है, जिसके ऊपर में आवाज उठाते हैं वो भी, और सिस्टम से लेकर के, जो मैं आपके सामने नहीं डिस्कस कर सकता। मैं ये बता तक नहीं सकता कि मेरे ऊपर में क्या क्या बीता है, कितने एक्शंस हो चुके हैं और कितने मेरे भाई मानहानि आ चुके हैं। मैं आपको लिटरली बताऊं तो मैं बता नहीं सकता। ऐसे तरीके से मुझे घेरा गया कि मुझे वो लाइन यहां महाभारत की याद आ जाती है कि कर्ण हारा नहीं था, हराया गया था, और अर्जुन जीता नहीं था, जिताया गया था। बस ये लाइन मेरे भाई यहां पर पूरी तरीके से हमें याद आ जाती है, आप समझ लीजिए। बस ये पूरा पूरा आप समझ लो कि 8 अगस्त की एक्सपोज वीडियो बना करके और अपने ऊपर में आदमी इतना कुछ सह लेता है कि चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बच्चों को किसी तरीके से न्याय मिल जाए तो बेहतर है। 24 अगस्त को भी प्रोटेस्ट करते हैं, सारी चीजें करते हैं, सिर्फ इसी बात पे कि सरकार तक ये बातें पहुंचे। और पूरे प्रोसेस में 1% भी दुनिया ये याद नहीं रखती है कि इस इंसान ने अपने ऊपर में क्या क्या सहा है। 1% भी लोग ये याद नहीं रखते हैं। और क्या याद रखते हैं कि बस यहां पर कैसे सर ने वीडियोस बनाए, कैसे रील्स बनाए, कैसे सारी चीजें बनाए। और मुझे इसके ऊपर में कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि अगर मैं आज आपको बताऊं कि मैं इतना गलत हूं जिसने ये काम किया, तो ठीक है, इस गलती को स्वीकार करते हुए आपके सामने मैं अब हाथ जोड़ता हूं, और मैं इस चीज से मेरे भाई बहुत 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 दूर जाने की अब कोशिश करूंगा। आपकी लड़ाई है और आपके पास बहुत अच्छे एक लीडर हैं, आपके पास में आपके बहुत प्यारे शिक्षक हैं, और यकीन मानिए मेरी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ में है कि वो आपकी लड़ाई को लड़े, वो आपकी लड़ाई को आगे लेकर के जाए। ना मुझे पहले कोई लीडर बनना था, ना मुझे आज कोई लीडर बनना है, ना मुझे भविष्य में कोई लीडर बनना है। मैं अपने आप में बहुत मस्त हूं, मैं अपने जीवन में बड़ा खुश हूं। पढ़ाना जो मेरा धर्म है, मैं अब उसी चीज को निभाऊंगा और आपको कलम से क्रांति देते रहूंगा। बाकी आपके सेंटर्स पर, सिस्टम्स पर कहीं कोई गलती होती है, वहां पर आपको आदित्य रंजन नहीं मिलेंगे, क्योंकि आदित्य रंजन रील बनाने वाले टीचर हैं, और रील बनाने वाले टीचर कभी भी यहाँ बच्चों के साथ में नहीं होते हैं। हम पढ़ाने का काम है मेरा, मैं आपको वो करके दिखाऊंगा, और इतना परफेक्ट कि जिसमें आप बहुत खुश होंगे। मैंने एक पोस्ट भी डाली थी और उसमें कहा भी था कि तुमको भी मेरी याद नहीं आएगी, तुमको भी चीजें समझ में नहीं आएंगी कि मैं क्या कर रहा था, लेकिन तुमको तब समझ में आएगा जब तुम सेंटर पर बैठे होगे, तुम्हारा कीबोर्ड काम नहीं करेगा, तुम्हारा माउस काम नहीं करेगा, तुम्हारा सर्वर काम नहीं करेगा, और तब तुमको लगेगा कि यार जिस इंसान ने इसके ऊपर में आवाज उठाई थी, हमने उसको मरने छोड़ दिया। एक तरफ में लोग आकर के YouTube पर सारी बातें कहते हैं, दूसरी तरफ में 50-50, 60-60 करोड़ का डिफॉर्मेशन ठोक देते हैं। तो बेहतर है, मैं सब सहूंगा, सारी चीजें सहूंगा तुम्हारी लड़ाई के लिए, लेकिन अब इसके बाद और कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरी भी एक अपना परिवार है, मेरी भी अपनी एक क्षमता है, मेरी भी अपनी एक लिमिट है। जिन लोगों के लिए लड़ा, लोग दुनिया आकर के कुछ भी बोलता ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आकर के लोग 100 बातें कहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क तब पड़ा जब जिन लोगों के लिए ये लड़ाई लड़ा था, उन्होंने थोक के भाव में गाली दी है। 40,000 से 50,000 कमेंट में मेरे सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स आए। एक कैसे दुनिया है, कैसे लोग हैं, महीने भर के संघर्ष को एक क्वेश्चन मार्क पर भूल करके फर्जी इंस्पेक्टर, फर्जी ये, फर्जी वो लिखना शुरू करते हैं, और उस व्यक्ति के लिए लिखते हैं जिसने इतना कुछ सहा है तुम्हारे लिए, उस व्यक्ति के लिए। तो ठीक है, आपकी लड़ाई है, आप लोगों को मुबारक है, बढ़िया है, बेहतर करिए, मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। आप जरा एक बार अपने आप से सवाल कर लीजिएगा कि जो फेज 13 का पेपर हुआ था, तो उसके री एग्जाम का क्या हुआ। अपने आप से ये सवाल कर लीजिएगा कि स्टेनो का जो आपका पेपर था, जो गड़बड़ियां हुई थी, उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं हुई। और मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि सीजीएल में भी ऐसी समस्या होनी है, अगर ये वेंडर नहीं बदला, अगर कहीं पर किसी तरीके से चेंजमेंट नहीं हुए तो। बढ़िया है, आप लोग अपनी लड़ाई लड़िए, और बढ़िया से हम लोगों की कल क्लासेस चलेंगी, यूट्यूब पर चलेंगी, एकदम मस्त फर्स्ट क्लास चलेंगी। बढ़िया पढ़ रहे थे जैसे आप वैसे ही पढ़ेंगे। बस मेरी शुभकामनाएं साथ में। थैंक यू।